Jai Hind everyone. This is Soham Kumar Pandey. Welcome to Pandey classes. Today is the first lecture of electricity class 10th और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो कि आपका फिजिक्स का चैप्टर है 10th वालों का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि करंट का कितना इस्तेमाल है। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कोई एक दिन कैसा भद्दा गुजरेगा आपके लाइफ में, समझ रहे हैं। अभी सब कुछ जो है हम लोग टोटली डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक करंट पे। हमारा चार्जर्स, फ़ोन से लेकर के टीवी, न्यूज़, सब चीज़ के लिए हमें किसका ज़रूरत है? इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए उसके लिए। आप बहुत सारे जो इमेज अभी आपको शो हो रहा है इससे आप अवगत होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो मेनली पढ़ना है हम लोग को वो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और करंट के बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसा फिजिकल एंटिटी है जो कि बताता है किसी बॉडी में कितना एक्सेस या कितना डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन का। आपके बॉडी में अगर किसी चीज़ की कमी है देन आप क्या है? निगेटिव चार्ज है। आगे पास ज़्यादा है तो क्या आएंगे आप? पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। तो ये बताता है कि उसके बाद क्या होता है, चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज होता है। तो कब हम बोलेंगे कोई बॉडी को कि निगेटिवली चार्ज है, कब बोलेंगे बॉडी को जो पॉजिटिव चार्ज है? देखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी निगेटिवली चार्ज इफ इट गेन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बॉडी किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो निगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगा। वहीं अगर किसी को कोई इलेक्ट्रॉन देता है, लूज करता है अपना, तो उसको वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहलाएगा। तो निगेटिव चार्ज में एग्जांपल क्या होता है? अगर हम किसी एवोनाइट रॉड को घसेंगे अगर फर से, फर मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको मान लीजिए जानवर का जो ऊपर का होता है ना, रोआ होता है उसको फर बोलते हैं, और एवोनाइट के रॉड को फर से घसेंगे तो क्या होगा कि एक्वायर निगेटिव चार्ज होता है। बिकॉज इससे क्या होता है कि जो एवोनाइट रॉड है ना उस पर ना फर का इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाता है तो एक्वायर कर लिया। और जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या होगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। वहीं और किसी हम ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से घसते हैं तो क्या होता है? ग्लास का जो इलेक्ट्रॉन है उठ करके सिल्क पर आ जाता है। तो और बॉडी से कोई इलेक्ट्रॉन निकला है तो बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। वही लिखा हुआ यहाँ पे, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए क्या है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं। और चार्ज को लिखते हैं हम लोग किससे? क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? क्यू से। सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज को हम लिखते हैं क्यू से लिखते हैं, ठीक है। और क्या होता है उसका जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है? कूलम होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं कि चार्ज जो होता है क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज करने का मतलब क्या है? देखिए कि टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है ना उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होता है किसी बॉडी के अंदर चार्ज। ये नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसके अंदर। जब भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो जो एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल करने का मतलब क्या हुआ? उसके एक टाइम हो सकता है, उसके 2 टाइम्स हो सकता है, उसके 3 टाइम्स हो सकता है, उसके 1/2 टाइम्स हो सकता है, उसके 3/2 टाइम्स हो सकता है। लेकिन जब भी होगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्वांटाइज होगा, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल में ही हो पाएगा। तो इसी तरह उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जब हम आपने पढ़ा होगा 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग जानते हैं कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का इतना मैग्नीट्यूड है तो अगर किसी क्यू चार्ज में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो n का कितना हो जाएगा? n इंटू इलेक्ट्रॉन, यानी कि n इंटू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे का डाउट होगा अगर ऐसा कि वहाँ पे सर माइनस बोले थे पहले दूसरे वाले में, यहाँ पे तो आप माइनस लिए ही नहीं है, यहाँ पे तो आप माइनस नहीं लिए। देखिए दोस्त, यहाँ जो चार्ज बताना है तो चार्ज सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे प्लस का रहे, यानी कि अगर प्लस का रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। ई का रहेगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को क्या होता है? मेनली मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। तो प्रोटॉन का ही मैग्नीट्यूड कितना होता है? सेम होता है। आपको पता होगा कि 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू +1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो वहीं इलेक्ट्रॉन का सिर्फ माइनस का अंतर है, यानी सिर्फ चार्ज का मतलब उसका सिर्फ सिंबल का अंतर है। मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, 1.6 × 10⁻⁷ कूलम ही है। और आपको जानते हैं कि वही लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इज +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक ऐसा एंटिटी है जिससे कि बॉडी के अंदर कितना एक्सेस या कितना डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन का वो पता चलता है। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव कब? जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, और नेगेटिव कब? जो इलेक्ट्रॉन गेन किया। और आपको याद रखने में दिक्कत है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? अमीर आदमी। तो अमीर आदमी क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो वही लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज लूजेज इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव यानी कि भिखारी गरीब आदमी, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा, ठीक है। दैट्स इट। करंट की बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए
कोई आपसे बोले कि करंट को डिफाइन करिए, तो करंट डिफाइनेबल नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि करंट तो एक मान लेते हैं कि पानी के अंदर जो करंट होता है, जो हम लोग पत्थर फेंकते हैं नदी में, तो एक फ्रंट आता है ना, वेव फ्रंट, जिसको हम लोग करंट भी बोलते हैं, वेव करंट। फिर वाटर करंट जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है, करंट है। यानी करंट मतलब क्या होता है, धारा। धारा तो पानी का भी हो सकता है, लेकिन जब बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का मतलब विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत। तो विद्युत धारा की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट जो है डिफाइन कैसे किया जाता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम। कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका स्पीड कितना है, तो आप क्या बोलते हैं कि कोई बॉडी कितना दूरी चला कितने समय में वो उसका स्पीड हो गया। उसी तरह करंट कोई पूछे तो क्या बोलिएगा, कोई बॉडी कितना चार्ज पास करवाया आपने कितने समय में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब क्या है, किसी कंडक्टर से, यानी कि ये रहा कंडक्टर, मान लेते हैं ये वायर रहा, इससे कितना चार्ज फ्लो हो गया यहाँ से यहाँ तक में, मतलब चार्ज कितना फ्लो हो गया पर यूनिट टाइम, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो गया इस एरिया से, जो आपको दिख रहा है इस एरिया से कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया इसी को बोलते हैं, जिस एरिया से पास करता हो चार्ज, तो उस एरिया से कितने समय में कितना चार्ज पास कर गया, वो किसको बताता है, इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। और करंट को लिखते हैं आई से, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज अपॉन टाइम। जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कितने दूरी कितने समय में, तो करंट क्या हो जाएगा, कितना चार्ज कितने समय में। समझ में आया। अच्छा, पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि Q इजिकल टू क्या होता है, NE होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको Q पता है, Q बाई टी, तो क्या हो जाएगा, ये NE/T हो सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, NE/T लिख सकते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिया रहे, टाइम दिया रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता रहे, तो आप इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। जहाँ पे N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो जो करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर, जैसे कि चार्ज होता था कूलम, इसको लिखते हैं C से, वही सही करंट का होता है एम्पियर, इसको लिखते हैं हम लोग A से। ए जो नाम है यानी एम्पियर जो है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, इनका नाम था एंड्री मरे एम्पियर, उनके नाम पर रखा गया है एम्पियर। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, कुछ बच्चे को उनको पता होगा कि टेंसर क्वांटिटी होता है। और स्केलर और टेंसर करने का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि आपको किसी को बोला गया कि आपको यहाँ से ना यहाँ जाना है, ठीक, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो ये बंदा कैसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर इस बंदा को बोला जाए कि आपको ए से बी जाना है लेकिन ऐसे जाना है, तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया। तो डायरेक्शन फिक्स तो क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन फिक्स नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, सिर्फ बोल दिया गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की गई, डायरेक्शन की नहीं, तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह करंट के पास क्या होता है, ना ही अपना डायरेक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है, वेक्टर एडिशन को भी फॉलो नहीं करता है, जो कि आगे जाके आप पढ़िएगा 11th में, समझ में आया। चलिए, अब कोई आपसे पूछ ले कि बताइए 1 एम्पियर करंट क्या होता है, आप कैसे बताइएगा कि जो करंट है हमारा 1 एम्पियर है, तो आप क्या बोलिएगा कि जब किसी कंडक्टर से या किसी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास करे, तो जो करंट बताएगा वो मीटर, वो क्या बताएगा, 1 एम्पियर बताएगा। तो इस डिफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट सेड टू बी 1 एम्पियर। मतलब किसी वायर से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास कर गया उस वायर से, तो बोलेंगे जो हमारा करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। वही लिखा हुआ यहाँ पे 1A इजिकल टू 1C/1S। इसमें बहुत सारा दिक्कत होता है बच्चों को, जब क्वेश्चन बनाने में न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको माइक्रो एम्पियर दिया होगा और मिली एम्पियर दिया होगा और माइक्रो एम्पियर दिया होगा। तो आप जान लें अभी ही, मिली का मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो आप जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा MA, तो आप लिखिएगा 10⁻³ इंटू ए, और जब भी लिखा होगा μA तो आप लिखिएगा 10⁻⁻6A। समझ में आया। चलिए, अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है बताते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो माना जाता है कि करंट जो है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, इस साइड होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है। और इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में माना जाता है कि करंट जो है फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के निगेटिव टर्मिनल की तरह। मतलब कोई बैटरी से जुड़ा हुआ है कोई चीज़, ठीक है, यहाँ से बैटरी जुड़ा हुआ है, तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव बड़का वाला से चल करके छोटा वाला पे आएगा। ठीक है, समझ में आया, वही बात लिखा हुआ है। अच्छा, ये एज्यूम क्यों किया गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं एक टेबल रखा हुआ है, टेबल कुछ पीछे वाला हाइट ऊंचा है और यहाँ पे नीचा है, तो जब भी हम लोग पानी के ड्रॉप यहाँ रखते हैं, तो पानी क्या होता है, नीचे की तरफ फ्लो होने लगता है। या फिर आप देखे होंगे कि एक रॉड है, मान लीजिए लोहा का, इसको यहाँ से हिट करिए, ठीक है, फ्लेम से हिट करिए, तो देखा क्या जाता है
कि पहले ये एरिया गर्म होता है, बाद में धीरे धीरे ये होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज शुरुआत में जो है हायर पोटेंशियल मतलब वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है, और लोअर में क्या है, लो पोटेंशियल मतलब गर्मी कम होता है। तो गर्मी क्या होता है, हीट क्या होता है, हाई से लो की तरफ मूव करने लगता है। समझ में आया? इसीलिए अज्यूम किया गया कि करंट जो भी होता होगा, करंट भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता होगा। दूसरा बात कि करंट जो होता होगा इलेक्ट्रॉन के चलने के उल्टे डायरेक्शन में होता है। समझ में आया? चलिए, अब लिखा हुआ है, अब पढ़ रहे हैं हम लोगों को कि फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर, किसी वायर में चार्ज कैसे फ्लो करता है उसके बारे में पढ़ें। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि ना सॉलिड, देखिए सॉलिड में द एटम आर पैक टुगेदर वेरी क्लोजली, एटम जो है काफ़ी क्लोजली पैक होता है टू ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे से, बट इलेक्ट्रॉन आर एबल टू ट्रेवल थ्रू द सॉलिड क्रिस्टल एज इफ दे वेयर इन वैक्यूम। लेकिन जैसे मान लीजिए कि सॉलिड बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन जो का आइटम होता है पूरा टाइटली पैक होता है, यहाँ से एक पिन भी नहीं घुसा सकते उसके अंदर आप। लेकिन फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, मतलब करंट जाता है, तो करंट को ऐसा लगता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो फ्लो, इलेक्ट्रॉन जो जाता है उसके अंदर यानी कि कंडक्टर के अंदर, तो उसको ऐसा लगता है कि उसे कोई रोकने वाला ही नहीं है, उसको पूरा फ्री वैक्यूम की तरह दिखता है, इतना आनंदमय उसको लगता है। तो इसमें इसका कारण क्या है, देखिए कि व्हेन स्टेडी करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, जब कोई स्टेडी करंट मतलब धीरे धीरे जो करंट फ्लो करता है, अगर कोई कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, देन द इलेक्ट्रॉन इज इन इट मूव विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो सारा के सारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो धीरे धीरे एक स्पीड से मूव करेगा, जिस स्पीड को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड, यानी कि सारा इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। उसका डिफिनेशन क्या बोला जाता है कि द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर विथ विच दे मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई। कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई है, मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसको कोई सप्लाई मिला हुआ, मान लेते हैं बैटरी से मिला हुआ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, करंट कैसे होगा, इधर की तरफ फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, इधर की तरफ फ्लो करेगा, करंट के उल्टा डायरेक्शन में, पता है ना, अभी पता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, इधर जाएगा, और करंट कैसे, ऐसे है करंट, ठीक है। तो जब भी ऐसा मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब काफ़ी धीमा स्पीड से और एवरेज स्पीड से मूव करेगा, इसी स्पीड को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड। तो इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है कि ड्रिफ्ट स्पीड एक ऐसा एवरेज स्पीड है जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंडक्टर में किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई के कारण मूव हो रहा हो और एवरेज स्पीड से हो रहा हो, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड। समझ में आया क्या? नहीं है तो आप वापस से एक बार रिकॉल कर सकते हैं देख करके लेक्चर को। ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, उसका जो स्पीड होता है वो कितना होता है, -10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। दस इसीलिए फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेज करंट इन अ वायर, इसीलिए जो चार्ज का फ्लो है यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है प्रोड्यूस करता है वायर में, क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। समझ में आया अभी तक यहाँ पे? चलिए, अब जो बात है वो है एमीटर। एमीटर क्या होता है, देखिए दोस्त, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है डिवाइस, इलेक्ट्रिक करंट को नापने का जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं हम लोग एमीटर। यहाँ पे गौर करने की बात क्या है कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी लो होता है। आप रट ले इस बात को कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है काफ़ी लो होता है और हमेशा वो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और हमेशा उसको सीरीज में जोड़ते हैं। अभी सीरीज में जोड़ना और पैरेलल में जोड़ना क्या है, इसको हम अगले तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना आप ध्यान में रखिए कि एमीटर जो होता है क्या करता है, करंट नापता है, और वो जो एमीटर होता है वो काफ़ी लो रेजिस्टेंस का होता है, और साथ में वो किसी सर्किट में अगर जुड़ता है तो वो सीरीज में जुड़ता है, ठीक है। जिस सीरीज में हम लोग को करंट निकालना होता है उस डिवाइस के साथ जुड़ता है जिसमें कि हम लोग को करंट निकालना पड़ता है। तो आपको देखने के लिए आप देख सकते हैं कि आपका एमीटर ऐसा दिखता है, ठीक है। डिजिटल देखना चाहते हो, डिजिटल ऐसा दिखता है आपका, ठीक है, डिजिटल एमीटर ऐसा दिखता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, फिर हम लोग एंड करेंगे सेशन को। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है कि करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर। आपको पता है 150 मिली एम्पियर मतलब 115 × 10⁻³ एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। फ्लो करता है सर्किट फॉर 2 मिनट। 2 मिनट मतलब कि हमको क्या चाहिए, सेकंड में चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आई पता है, आपको टी पता है, तो क्यों नहीं निकलेगा जा, आई इजकल टू क्या होता है, Q/T। तो आपको आई पता ही है, टी पता है, क्यों नहीं निकलेगा। तो यहाँ से क्यू क्या मिला हम लोग को, क्यू मिला 18 कूलम। अब बना करके देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो वो क्या है, देखिए कि अ टोटल ऑफ 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। देखिए आपको क्या दिया वहाँ पे, एन दिया हुआ है, इन टोटल इलेक्ट्रॉन कितना मूव करता है, 6 × 10⁻46, ठीक है। एन पता है हमको, आई भी मतलब क्यू इजकल टू एन ही होता है, तो ई भी पता है, ई कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम भी पता है, अच्छा ठीक है। अच्छा करंट फ्लो करता है 20 सेकंड के लिए, तो बटा 20 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए, करंट चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये
आप सॉल्व करके देखिएगा तो आपको जो आएगा ये आंसर वो आएगा 0.48 × 10⁻27 एम्पियर। समझ में आया क्या? तो ये रहा 2 क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करिएगा, आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन देख के देखिएगा। और दूसरा बात, जितना अभी तक टॉपिक पढ़ा है आप एनसीईआरटी से मिलाते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज। आप इसके पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। थैंक यू सो मच।